हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मोहित नहीं होना, जैसा कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में पौलुस गलातिया की कलीसिया को बोल रहा है कि किसने तुम्हें मोह लिया, क्योंकि उस कलीसिया के लोग गलतियां कर रहे थे। इसीलिए पौलुस उनको बोल रहा था कि किसने तुम्हें भरमा लिया है और तुम्हारे ऊपर किसने जादू कर दिया है। जिस व्यक्ति के ऊपर जादू किया होता है वो मूर्खता वाली बातें करता है, वो गलत फैसले लेता है, पर उसको ये पता नहीं चलता कि मेरे पीछे जादू की आत्मा काम कर रही है। बाइबल में लिखा है कि जब शिमशोन दलीला के पास गया था तो दलीला ने शिमशोन को अपनी सुंदरता से मोह लिया था। इसीलिए जब दलीला ने उसको उसकी ताकत का राज पूछा तो शिमशोन ने उसको सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस समय उसके ऊपर दलीला की सुंदरता का जादू छाया हुआ था। उसकी सुंदरता ने शिमशोन को मोह लिया था। आज जवान लोगों का भविष्य इसीलिए नहीं बन पा रहा है और वो इसीलिए फेल हैं क्योंकि उनको किसी की सुंदरता ने मोह लिया है। इसीलिए वो मूर्ख बन चुके हैं और अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। पौलुस बोल रहा है कि किसने तुम्हें मोह लिया। जब आप किसी शरीर के पीछे आकर्षित होते हैं तो आप जादू टोने के प्रभाव के नीचे आ जाते हैं। फिर आप अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए जो आत्मिक लोग हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज के पीछे कौन है। वो इन चीजों से दूर रहते हैं। शैतान आपकी जिंदगी में ये चीजें इसलिए लेकर आता है ताकि आप आगे ना बढ़ सके। वो आपको भरमाता है। शैतान जो लड्डू आपको देगा वो मीठा तो लगेगा, पर आपकी जिंदगी से वो चीज छीन लेगा जिस पर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। अगर आप पाप में पड़े रहें तो फिर आपके द्वारा की गई प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी। याद रखें, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करेंगे वो हमेशा चलता ही रहेगा, पर जब आप मोह लिए जाते हैं तो फिर आप जो भी करते हैं वो आज या कल फेल ही होता है। पर अगर आप परमेश्वर की राह पर चलने वाले और पवित्रताई में रहने वाले हैं तो फिर कोई भी आपको भरमा नहीं सकता। फिर जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, गलातियों की कलीसिया और शिमशोन की तरह किसी चीज पर मोहित होने की बजाय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा कर रखें। किसी की सुंदरता की ओर मोहित ना हो, बल्कि परमेश्वर की राह पर चलते रहें, पवित्रताई में बने रहें ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई में चलता हुआ आपके रास्तों को नहीं छोड़ूंगा ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।